भोपाल जेल में आतंकी हमले में शहीद हुए हेड कांस्टेबल रमाशंकर यादव की अर्थी को सीएम शिवराज ने दिया कंधा। पार्थिव शरीर पर पुष्प चढ़ाकर दी श्रद्धांजलि। राज के सम्मान के साथ निकाली गई रमाशंकर यादव की अंतिम यात्रा। श्रद्धांजलि देने उमड़ पड़ा भोपाल। रमाशंकर के घर पहुंचे थे सीएम शिवराज। परिजनों को 10 लाख रुपए सम्मान निधि के साथ बेटी की शादी के लिए 5 लाख रुपए देने का किया ऐलान। दिसंबर में शादी। शिवराज सिंह ने किया ऐलान, जिस कॉलोनी में रमाशंकर यादव रहते थे उसे अब शहीद रमाशंकर यादव कॉलोनी के नाम से जाना जाएगा। लगाई जाएगी रमाशंकर की मूर्ति। एनकाउंटर पर सवाल उठाने वालों पर बरसे सीएम शिवराज। कहा, कुछ नेता कर रहे हैं घटिया राजनीति, उन्हें रमाशंकर का बलिदान याद नहीं। आतंकियों के लिए आसमान सिर पर उठाया। भोपाल में सिमी आतंकियों के हाथों मारे गए परिवार ने जेल प्रशासन पर उठाया सवाल। कहा, 8 खतरनाक आतंकियों के बीच एक निहत्थे सिपाही की ड्यूटी क्यों? सिमी आतंकवादी थे, उसमें मात्र 2 लोगों की ड्यूटी लगी हुई थी। अगर थोड़े और लोग होते तो शायद मेरे पापा बच जाते, और शायद उनके पास कोई हथियार होता तो भी बच जाते। जेल से 8 आतंकियों के फरार होने के बाद एनकाउंटर में मारे जाने पर राज्य मानवाधिकार आयोग ने पुलिस से मांगी रिपोर्ट। सामने आया हैरान करने वाला तथ्य, जेल में 3 दिन से खराब थे सीसीटीवी। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का बयान, आतंकवादियों को खड़े कर मार देना चाहिए गोली। पाकिस्तानी उच्चायोग के अधिकारी पर जासूसी का लगाया आरोप लगने पर तिलमिलाया पाकिस्तान। उच्चायोग में तैनात अपने 4 अफसरों को भारत से वापस बुलाया। कश्मीर बांदीपुरा में सुरक्षा बल की घेराबंदी तोड़कर भागे लश्कर आतंकी। हजार गांव में लश्कर के 3 आतंकवादियों के छिपे होने की खबर के बाद घेराबंदी। पाकिस्तान में सांबा के रामगढ़ सेक्टर में की अंधाधुंध फायरिंग। 1 लड़की की मौत, 4 आम लोग घायल। अन्य में भी पाकिस्तान ने की अंधाधुंध गोलीबारी, आम जनता को बना निशाना, 2 लोग घायल। नौशेरा में भी पाकिस्तान ने तोड़ा सीजफायर, लगातार कर रहा है फायरिंग। लगातार सीजफायर तोड़ रहा है पाकिस्तान। कल राजौरी में पाकिस्तान की ओर से फायरिंग में एक और जवान हुआ शहीद। आज सैनिक सम्मान के साथ दी जाएगी अंतिम सलामी। बांग्लादेश में ढाका के करीब दहशतगर्दों ने जलाए 17 मंदिर। दिवाली के दिन करीब 200 प्रदर्शनकारियों ने मचाया उत्पात। 100 लोग जख्मी, 100 से ज्यादा घर भी लूटे। फेसबुक पर इस्लाम के खिलाफ टिप्पणी के बाद बांग्लादेश में मंदिरों में हुई तोड़फोड़। पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया। मास्टरमाइंड की तलाश। फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाला शख्स भी गिरफ्तार। दिल्ली के राजौरी गार्डन में प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग। 3 मंजिला फैक्ट्री में आग को बुझाने में दमकल के 19 से ज्यादा गाड़ियों को करनी पड़ी मशक्कत। कोई हताहत नहीं। कानपुर के रायपुरवा तलवा मंडी में जूट गोदाम में आग। दमकल की दर्जन भर गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। 2 मजदूर झुलसे। यूपी के फतेहपुर में चोरी के इल्जाम में पुलिस ने की 2 युवकों की बेरहमी से पिटाई। बीच सड़क पर लाठी डंडों से मारा। सोनीपत में एक शख्स ने पारिवारिक विवाद में अपने चाचा के पूरे परिवार पर बरसाई गोलियां। 3 लोगों की मौत। संदीप नाम का आरोपी शख्स गिरफ्तार। गाजियाबाद के कविनगर में महिला को पति ने चाकुओं से गोद कर किया मरनासन। पत्नी की हालत गंभीर। कई दिन से दोनों में चल रहा था विवाद। अमृतसर में शराब के ठेके पर लूट। सीसीटीवी में कैद हुई 3 लुटेरों की करतूत। शराब और कैश लूट कर फरार। हफ्ते भर में शराब की दुकान में लूट की 4थी वारदात। जौनपुर में मिर्जा रोड पर रेलवे क्रॉसिंग पर बन रहे ओवरब्रिज का एक हिस्सा गिरा। 4 मजदूर घायल। 2 गंभीर मजदूरों को वाराणसी किया गया रेफर। मिर्जापुर की जिला अदालत परिसर में लगी आग। भड़कने से पहले ही आग पर पाया गया काबू। ज्यादा नुकसान की आशंका रही। समस्तीपुर में कलह के चलते पत्नी ने बेटी संग मिलकर की पति की हत्या। गांव वालों ने आरोपी पत्नी को पीट कर किया आत्महत्या। झारखंड के रामगढ़ में झारखंड पार्टी के जिला अध्यक्ष सिकंदर बावरी की गोली मारकर हत्या। हमले के दौरान बावरी को 3 गोलियां लगी। कोयंबटूर में शराब पीकर हुई युवक की मौत। परिजनों ने शराब की दुकान में जमकर की तोड़फोड़। कानपुर में कपड़े के गोदाम में लगी आग। लाखों का हुआ नुकसान। चित्तौड़गढ़ में गणेशपुरा के करीब पलटी बेकाबू बस। हादसे में 19 लोग घायल। मध्य प्रदेश के इंदौर में आग से युद्ध की जानलेवा परंपरा। दिवाली के एक दिन हिंगोट के दौरान फेंकते हैं शोले। करीब 60 लोग हुए जख्मी। दिवाली के अगले दिन मध्य प्रदेश के झाबुआ में गाय बैलों के पैरों से रौंदने का अंधविश्वास। गुजरात के दाहोद में भी गाय गोहरी की अजीबोगरीब जानलेवा परंपरा।
जम्मू कश्मीर में अगले 6 महीने के लिए राजधानी के जम्मू शिफ्ट होने की कार्यवाही शुरू। सर्दियों के मौसम में श्रीनगर से जम्मू हो जाती है राजधानी। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में मछलियों का अनोखा मेला। निंगोल चकोबा नाम के पर्व पर होता है मछलियों की खूबसूरती का कॉम्पिटिशन। गोवर्धन पूजा के साथ शुरू हुआ गुजरात का नया साल। सूरत में स्वामीनारायण मंदिर में 1300 तरह के पकवान से भगवान को लगा भोग। 55,000 से ज्यादा लोगों ने किए दर्शन। टाटा सन्स के चेयरमैन साइरस मिस्त्री की अचानक विदाई ने गिराई टाटा स्टील्स की साख। कंपनी के 2 आने वाले इश्यूज की रेटिंग घटी। सरल कारोबार के मामले में आंध्र प्रदेश राज्य देश में पहले नंबर पर, तेलंगाना दूसरे और गुजरात तीसरे नंबर पर। इस साल चीन में बने सामान की बिक्री में 60% की गिरावट। जानकारों के मुताबिक सोशल मीडिया पर कैंपेन का असर। 2015-16 में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मुकाबले एफएमसीजी सेक्टर में पतंजलि जैसी देशी कंपनियों का बेहतर प्रदर्शन। एक रिपोर्ट में हुआ खुलासा। नॉन लाइफ बीमा कंपनियों का प्रीमियम सितंबर में 86% बढ़ा। बतौर प्रीमियम 14,950 करोड़ रुपए हुए जमा। हिलरी क्लिंटन के ईमेल मामले की दोबारा जांच पर एफबीआई निदेशक पर लगाए आरोप। कहा अमेरिकी चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश। अफगानिस्तान के आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। कन्नार प्रांत में हवाई हमले में लश्कर तैयबा के 19 आतंकी ढेर। मोसूल शहर के लिए आईएस और इराकी फौज के बीच जंग तेज। इराकी सरकार का दावा आईएस के हमले से फिर खतरे में पड़ा शहर का ऐतिहासिक धरोहर। इमरान खान को सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की मिली इजाजत। 2 नवंबर को नवाज के खिलाफ बड़ी रैली करने का ऐलान। अपनी हरी आंखों से मशहूर हुई अफगान महिला शरबत गुला को पाकिस्तान ने रिहा करने का लिया फैसला। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पाकिस्तान में रहने का आरोप।